बेबी मैम को बुलाना। जाओ जाओ ना, बेबी मैम को बुला दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। 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 अच्छा ये बताओ मुझे कि अभी तक के कोई डाउट है आपको सारे चैप्टर्स में? चैप्टर में डाउट है बेटा? नो मैम। डाउट है तो बताओ। स्पाइरो वगैरह पढ़ लिए? पूछूं? यस और नो? पूछूं कि नहीं? फिर आप लोग धीरे धीरे लेफ्ट होते जाते हो, इसलिए नहीं पूछती मैं। चलिए, आप लोग खुद पढ़ते ही नहीं हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन ब्रायोफाइटा है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ब्रायोफाइटा में क्या क्या देखने को मिलता है? Characteristic features, most of them grow the damp places of bank of plant and moist rock. इसमें जो प्लांट जहाँ जहाँ पे ये उगते हैं वहाँ पर मोस्टली रॉक सॉल्ट मिलते हैं। ब्रायोफाइटा आर वेस्कुलर, कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट जहाँ पर आप कंटेन करते हो क्लोरोफिल को। प्लांट बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकली branch and leaf life which bear root like a structure known as rhizoids on the ventral surface, so the plant body is prostrate. Simple and thallus like is lower form like rhizoia and the leafy and the erect of mosers. प्लांट बॉडी इसमें बायलेटरल होती है। बायलेटरल मतलब जो इनके लेटरल पार्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल होती है, आगे से तीखी होती है। बहुत सारी लीव्स तो आप देखते हो कि आगे से वो तीखी शेप की होती है, इससे वो सिमेट्रिकल होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है रिजल्ट्स होता है, मतलब कि इनमें रूट्स पाए जाते हैं, तभी ये रिजल्ट्स वाले होते हैं। प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट सिंपल थैलस लाइक अ लोअर फॉर्म लाइक रीशिया। प्लांट बॉडी हमेशा क्या होती है? ब्रांच फॉर्म में होती है। अगर एक पत्ती है उसके दूसरे छोर पर या दूसरे साइड पर दूसरी पत्ती होगी। कई बार जो होती है बायलेटरल होती है, सॉरी बाय ब्रांच ऐसी होती है। कुछ लोगों की ब्रांच इस तरह से होती है और कुछ लोगों की ब्रांच इस तरह से होती है कि एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी पत्ती यहाँ है। ठीक है, इस तरह मतलब वो एक दूसरे की सिमिलैरिटीज में नहीं होती है। कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि कुछ सिमिलैरिटीज होगी, जैसे आपको मान लो कि यहाँ पर एक लीव्स है तो उसकी कुछ दूरी पर दूसरी लीव्स होगी। जैसे कि आपकी तुलसी है, तुलसी के लीव्स इस तरह से होते हैं और कुछ जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल सेम अपने सिमिलैरिटीज के थ्रू होते हैं। सामने एक है तो दूसरा भी सामने है। जैसे आपको पपीता हो गया है ना, पपाया हो गया, तो ये लोग होते क्या है? सिमिलैरिटीज के साथ आगे बढ़ते हैं। फीमेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओगेमस टाइप होता है। ओगेमस मतलब यूकैरियोटिक बॉडी है, तो इनकी बॉडी भी ओगेमस बनाएगी। The male reproductive organ is called the antheridium which is multicellular with the jacket। ठीक है, मतलब मल्टीसेलर का मतलब होता है, सॉरी इसमें होगा ये कि इनकी जो फ्लावर बॉडी होती है ये होती है एंथर प्रेजेंट। क्या होती है? एंथर प्रेजेंट होती है। और इस एंथर में, फ्लावर के एंथर में होगा क्या? फ्लावर का एंथर होता है, फ्लावर में क्या होगा? एंथर होगा। ये एंथर दो गैमेट के थ्रू ज्वाइन करेगा। ये गैमेट जो होंगे ये फ्लावर के उस पॉइंट पर यानी कि ओवरी के पॉइंट पर जाकर फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद फिर ये बनाते हैं फ्रूटी बॉडी। क्या बनाते हैं? फ्रूटी बॉडी। ये जो जॉइंट होने वाले गैमेट होते हैं, ये जो जॉइंट होने वाले गैमेट होते हैं ये पॉलिन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं ये? पॉलिन ग्रेन। आपको पता है ना बेटा पॉलिन ग्रेन क्या होता है?
पॉलन ग्रेन क्या होता है मालूम है? आंसर दो। मालूम है कि नहीं है? यस Yes, मैम। ma'am. कितनी देर बाद आप लोगों का रिप्लाई आता है? पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के वो पार्ट होते हैं जो फ्यूज होने के लिए बने होते हैं। फ्यूज लाइक फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइज होना है तो उसके लिए पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है। तो इनकी जो एंथर बॉडी होती है वो पॉलन ग्रेन को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। मतलब वहां पर प्रोडक्शन होता है पॉलन ग्रेन का। यही पॉलन ग्रेन कई बार वाइंड के थ्रू, एयर के थ्रू, बर्ड के थ्रू या किसी भी जानवर के थ्रू वहां पर पहुंच जाता है। बर्ड्स के थ्रू मतलब जैसे कि अगर बर्ड्स ने आज इनके बॉडी से कुछ पॉलन ग्रेन या इनके पैरों पर कुछ पॉलन ग्रेन चिपक गए, तो फिर वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे बॉडी या दूसरे फ्लावर से चिपक कर वहां पर फर्टिलाइज होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। Female gamete is called the oospheres. The male gamete is known as anthroids. Male gamete are biflagellate and the motile with the female gamete are non-motile. Female gamete कभी भी मोटाइलिटी नहीं करती है, जो भी करता है मेल गैमेट करता है। तो याद रखोगे कि मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन से होते हुए एंथर से होते हुए जाता है फीमेल गैमेट में और वहां से अटैच होता है। तो जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल गैमेट होती है, वो मोटाइल नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में होगा। देखो वाटर के प्रेजेंस में कई चीजें ग्रोथ होती हैं, डेवलप होती हैं। वाटर के प्रेजेंस में बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो नए प्लांट के रूप में आते हैं। जैसे आपके चने का जो फ्रूट होता है वो किसी सॉइल के अंदर डाल दो, वहां पर वाटर वगैरह डाल दो, तो वहां पर वो न्यू ग्रोथ करेगा, न्यू प्लांट बनाने लगेगा। वैसे ही बहुत सारी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। अगर वाटर है, उसने वाटर कंटेन किया है, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। फर्टाइल एग इज डिप्लॉयड। जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो डिप्लॉयड एग पे होगा। स्पोरोफाइट विच इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो स्पोरगोनियम के थ्रू होगा। मतलब एक स्पोर्स बनता है, एक स्पोर बनता जाएगा तो ये स्पोर्स के सेल डेवलप होते जाएंगे, जिसको स्पोरोगोनियम कह सकते हैं या स्पोरोफाइट कह सकते हैं। स्पोरोफाइट पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका सेल डेवलप हो रहा है तो गैमेट के थ्रू ये गैमेट प्रेजेंस होते हैं। ये गैमेट एक दूसरे से सेल डिवीजन के थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं। Classification of bryophyte. Bryophyte are classified into three classes: Haplocapsida, Ceratopsida and the Bryopsida. ये थ्री बेसिस पे होता है। Heptocopsida, member of the class is generally known as the liverworts. The important characteristics are given below. Hepaticopsida. Hepaticopsida. Class of generally the liverhood. Important character are given below. Gametophytic plant body, thallus body, life-like note, and the differentiate into root, stem, leaves. इसमें क्या होगा? जो हिपैटिकॉप्सिडा है वो 3 लेयर्स में ब्रांच को डिवाइड करता है। पहला है स्टेम, पहला है रूट, फिर है स्टेम और फिर है लीव्स यानी पत्तियां। ये 3 बॉडी पर हिपैटोकॉप्सिडा अपने 3 लेयर्स के थ्रू डिवाइड करता है। मतलब जिस किसी में आपको लीव्स, रूट्स, स्टेम दिख रहा है वो कौन से ग्रुप में है? हिपैटोकॉप्सिडा में। Two type of rhizoids presents. They are the tuberculated. Second is smooth-walled rhizoids are non-septate. इसके ट्यूबर्स होते हैं। ट्यूबर्स मतलब कि जो भी रूट सिस्टम होगा
वहां पर नोड फॉर्म होंगे, वो ट्यूबर फॉर्म में होंगे। Two types of results present in first tuberculated, second is smooth. Columella is absence in sporophyte. Example of class are Riccia and Marcantia. अब नेक्स्ट इज Marcantia. ब्रायोफाइटा समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं क्वेश्चन करूं, आपको समझ में आ रहा है तो एक दो क्वेश्चन करूं या नहीं? सॉरी, कॉमन ग्रीन एल्गी के नाम बताओ। कॉमन ग्रीन एल्गी कौन कौन से है? कॉमन ग्रीन एल्गी सिर्फ नेम बता दो। Ma'am, Chlamydomonas, Volvox, and Spirogyra. फीचर्स ऑफ वॉल्वॉक्स क्या क्या इसमें है? कहाँ पाए जाते हैं? क्या कैरेक्टर के होते हैं वॉल्वॉक्स के? बताओ। मैम ये वाटर में पाए जाते हैं और ये बाइफ्लैगलेट्स होते हैं। क्लैडोमिनास का क्या है बेटा, बता दो। क्लैडोमिनास किसी का टायर फटा। बताओ। मैम ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं और ये भी बाइफ्लैगलेट्स होते हैं और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन सेलुलोज एब्सेंट होता है उसमें। अच्छा ठीक है बेटा, मराइन नहीं होता है, मरीन होता है। ठीक है, मरीन पढ़ना उसको। तो मार्केंटिया, मार्केंटिया क्या होगा? एक ऐसा जैसे आप कुछ फ्लावर देखते होंगे, किसका एक एग्जांपल है, याद नहीं आ रहा था। वो गार्डनिंग में आप देखते होंगे कि कई लोगों के गार्डन पे भी होता है। मतलब वो कोई ब्रांच नहीं लेता, जैसे पालक की बॉडी, जैसे पालक भाजी होती है ना, पालक भाजी की बॉडी की तरह ही मार्केंटिया होता है। और उसके फ्लावर जो होते हैं वो एक फ्लावर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक मेरे मुंह पे है बट नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसकी ही स्ट्रक्चर के जैसे मार्केंटिया होता है। इट इज अ स्मॉल डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेड, फ्लैटेंड का मतलब होता है जमीन पर फ्लैटेड, जो उनकी लीव्स होती हैं वो फ्लैटेंड होती है। डाई डैक्टो मोस्टली ब्रांच, थैलो थैलोइड प्लांट, थ्री शेप्स इज लीवर। ठीक है, जो इनके जो शेप्स होंगे लीव्स के, वो थैलस पॉइंट पे होंगे। थैलस मतलब जैसे जमीन पर ही फैलते जाना। बहुत सारे आप थैलोकॉइड सॉरी थैलॉइड प्लांट्स देखते होंगे जिसमें वो सिर्फ सॉइल के आसपास स्प्रेड होता है और उसके फ्लावर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। मतलब फ्लावर जो होता है वो किसी ब्रांच से नहीं, वो उस लीव से ही निकलते हैं, उस स्टेम से ही निकलेंगे। बट क्या है कि इनके लीव्स फ्लैटेड रहते हैं, जमीन पर फैलने वाले। तो ये मार्केंटिया में आते हैं। ऐसे जो डिवीजन होते हैं वो मार्केंटिया में आते हैं। पढ़ लेंगे बेटा आप लोग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए मैं पढ़ाती हूँ अब फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है।
फुनेरिया। तो आप लोग एंथ्रोसेरोटोसेरोटोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा, बहुत ही डिफिकल्ट नेम है बट धीरे धीरे आ जाएगा। एंथो, एंथो का मतलब होता है जिसमें एंथर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंथर की तरह कैप्सूल और सेप्टा बने होते हैं। एंथर की तरह, जिस तरह से बाकी प्लांट की फ्लावर्स में एंथर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, वैसे ही इसमें भी एंथर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंथोसेरोप्टिसिडा शो द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बिटवीन द हेप्टोकैप्सिडा, ब्रायोप्सिडा. Gametophytic plant body is thallus-like a structure. There are no differentiate between the photosynthetic phase and a storage phase. Gametophytic plant जो होते हैं जिसमें गैमेट फॉर्म होते हैं, ये प्लांट बॉडी थैलस होती है और थैलस की तरह ही ये डिफरेंशिएट होती है बिटवीन द फोटोसिंथेटिक फेज एंड अ स्टोरेज फेज। स्मूथ होती है, थैलस होती है, कॉलमोलिला प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल मतलब जिस तरह से जैसे आप कोई फ्लावर के अंदर जब फ्लावर बंद हो जाता है, कोई फ्लावर क्लोज हो जाता है, तो वो एक कैप्सूल की तरह दिखता है, तो इसमें भी एक कैप्सूल फॉर्म दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आता ही है। फ्यूनेरिया का ये है कि ये है डिवीजन ब्रायोफाइटा का, एंड क्लास इज ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर इज फ्यूनेरियस, फैमिली इज फ्यूनेरियासी, जीनस इज फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया जो होता है ऑक्यूरेंस और हैबिटेट। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है ये कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर इनकी हैबिटेट होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी हैबिट होती है, पहले तो ग्रीक वर्ड में इसका नाम होता है फिनिस, द मीनिंग ऑफ रोप, that is meaning of rope is commonly known as cord moss। ठीक है, अच्छा, फिनेरिया को आप लोग कहाँ कहाँ देखते हो, मैं जनरली मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक फिनेरिया को आप लोग जानते भी हो, आपके घर के आसपास वो उगते भी हैं। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी बाद में। तो फिनेरिया जो होता है, ग्रीक वर्ड फ्यूनिस लाइक रोप, कॉमनली नोन एज कॉर्ड मॉस, जैसे एक मांस की तरह, एक कहना चाहिए एक थैलस की तरह, एक थैलस बॉडी जिसमें आप बहुत सारे सेल सेगमेंट दिखाई देंगे, इस तरह से वो क्या होता है, फिनेरिया होता है। इट इज फाउंड इन अ मॉइस्ट, इसको हम एक मॉइस्ट जगह पे देखते हैं। देखना आप कहीं भी कि रेनी सीजन में आपके घर के पास बहुत सारे फिनेरिया प्लांट्स हो जाते हैं, रेनी सीजन में मॉइस्ट में। शेडी प्लेसेस ऑफ पैचेस ऑफ डैम सॉइल, मोस्ट रॉक, रॉक मतलब जैसे आपके कहीं गिट्टी पड़ी है, रेती पड़ी है, तो वहां पर डम सॉइल है, किसी ने कहीं से डम सॉइल निकाला है, नीचे की लेयर ऑफ सॉइल निकाला है, वहां पर आपको दिखेगा ये। ठीक है, डैम्प वॉल, tree trunk, burned humid soil in form is green velvety cluster on the ground. On the moist wall of the wall there is 117 species of Funaria found all around the world, in which 18 species are found in India. Funaria hygrometrica is most common species। ठीक है, फिनेरिया का स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होगा कि जनरली फिनेरिया इज 1-3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग, 1-3 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं होता है क्योंकि ये थैलस पॉइंट पर होता है, छोटा सा प्लांट होता है, हर्ब फॉर्म में होता है। हर्ब फॉर्म मतलब कि बहुत छोटे प्लांट है ना, हर्ब भी नहीं रहेगा बट हर्ब फॉर्म में रहेगा। 1-3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बॉडी डिवाइडेड होती है इनकी रिजल्ट्स में, एंड द स्टेम लाइक द लीफ लाइक ऑर्गन्स, इनके ऑर्गन्स जो होते हैं बाकी पार्ट में होते हैं। Rhizoids develop at the base of the stem, and which is very thin, multicellular, and a white brown thread-like a structure. It contains the septa, oblong. Rhizode penetrate soil and absorb water. बिल्कुल ऐसे जड़ों की तरह जो इनके रूट्स होते हैं, ये
रूट्स इतने फैले होते हैं कि इनका पानी में वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। मतलब कहना चाहिए कि ये ऐसी बॉडी पे, ऐसे स्ट्रक्चर पर, ऐसे बेस पर ये ग्रो करते हैं जहाँ से कोई डम सॉइल निकाला हो, कहीं पर कीचड़ हो, या ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही गंदगी हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे आपके घर का कचरा हो, तो ये वहां पर ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि वो वहां के सॉइल से जो मटेरियल है, जैसे कि डिकम्पोजिंग सॉइल्स है, तो उसको लेकर ये ग्रोथ करते हैं। और इनके रिजल्ट जो होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो डेवलप होती हैं द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम की तरह ये आगे फैलती जाती है। जैसे आप उसको देखते हैं, जैसे आप बरगद के पेड़ को देखते हैं, पीपल के पेड़ को देखते हैं, उनकी रूटिंग सिस्टम जो होती है वो सॉइल के ऊपर होती है और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसी तरह बिल्कुल इनके भी जो रूट होती है वो बढ़ती जाती है। स्टेम इज स्लेंडर, इरेक्ट एंड ब्रांच। स्लेंडर मतलब बहुत ही पतली पतली इसकी जो स्टेम्स होती हैं, बहुत पतली, एकदम स्लेंडर टाइप। इरेक्ट ब्रांच होती है, और लीव्स आर कनेक्टेड विद द बर्ड। जो लीव्स होती है वो बर्ड के थ्रू, बर्ड मतलब जैसे एक स्टेम से दूसरे स्टेम तक पहुंचने के लिए बर्ड फॉर्मेशन होता है। द फॉर्म ऑफ स्पाइरल फ्यूजन्स, व्हाट इज फ्लैटी सिंपल ब्राइट ग्रीन, more or less the ovate sessile with the midvein. Internal structure of stem. इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का कैसा दिखाई देता है, ये देखो। इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ, लीफ नॉर्मली जो ये सिमेट्रिकल पोजीशन है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। और सिमेट्रिकल पोजीशन के थ्रू जो इनका सेंट्रल कनेक्टिंग है, क्या है ये, सेंट्रल कंडक्टिंग है, सेंट्रल कंडक्टिंग सिस्टम है, इस तरह से दिखाई देगा आपको, जिसमें बीच के पार्ट पे आपको छोटा सा वॉक्यूल या वेस्कुलर बंडल जैसा दिखाई देगा यहाँ पर, और बाकी जगह दिखेंगे आपको कॉर्टेक्स एंड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। और ये इस तरह से मिडरिप मतलब कि ऐसे जॉइंट फॉर्म में रहेगी। मिडरिप मतलब मिडिल, और रिप मतलब एक दूसरे से जुड़ने वाली चीज। टीयर्स ऑफ लीफ देखने पर हमको वो ऐसे दिखेगी। आप लोगों के पास ठीक है ना बेटा? यस मैम। तो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा हर एक सेल के अंदर, और मिडरिप दिखाई देगा। टीएस ऑफ लीफ यानी उस सेल बॉडी का, हम लीफ का टीएस निकालते हैं तो ऐसे दिखाई देगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ फिनेरिया। जो स्टेम होता है, स्टडी ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, टी फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, जो आर पार दिख सके। स्टेम का the show the external unicellular chlorophyll thick layer called the epidermis. It is surrounded by the thin membrane which is formed by parenchymatous cells. Parenchymatous मतलब जैसे कि लेयर से लेयर जुड़ते जाना, पेरेनकाइमा मतलब लेयर से लेयर जुड़ते जाएगी। आपको उसके क्षेत्र जो है इस तरह से दिखाई देंगे, ये होंगे पेरेनकाइमा सेल। ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, आफ्टर एपिडर्मिस लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल द प्रेजेंस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, ये लास्ट में कॉर्टेक्स से जुड़ जाते हैं, और फिर ये मेच्योर होकर कॉर्टेक्स से डिफरेंशिएट करते हुए टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्राउन लेयर और इंटरनल थिक ब्राउन लेयर। एक्चुअली जो होता है वो कॉर्टेक्स लेयर प्रेजेंस होता है सेंटर ऑफ स्टेम इन अ ग्रुप ऑफ स्मॉल लॉन्ग पेरेन्काइमेटस सेल और नोन एज द कंडक्टिव टिश्यूज। जैसे कि हमारी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी में भी वो टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कंडक्टिव टिश्यू हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब बाय रिजल्ट्स। ये जो प्रेजेंट होता है वो उनके रूट सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह के सेल प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूं? आप लोग पॉइंट लिखते जाते हो जो मैं बता रही हूँ।
बोलो, पॉइंट लिखते जाते हो जो मैं बोलते जाती हूँ? नो मैम। यस मैम, कुछ तो बोलो। हम्म आप लोग कुछ और वर्किंग कर रहे हो क्या? Leaf. Internal structure of leaf is very simple except midrib. All the part of leaf, all the part of leaf are single layered. They are parenchymatous cell. In the cell is chloroplast is a present, so it is known as chlorophyllous cells middle. ठीक है, और लीफ जो होता है इसका ऐसा होगा कि टॉप एंड अपर एपिडर्मल एंड सराउंडेड बाय थिक लेयर एपिडर्मल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडर्मल? लिखो डेफिनेशन ऑफ एपिडर्मल. डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल. डेफिनेशन ऑफ कॉर्टेक्स. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? ये भी लिखना है. हो गया? यस मैम. क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, किसी को मालूम है? क्या है वो? क्लोरोफिल तो नाम दे दिया है, क्या वो चीज? आयुषी, क्या होता है क्लोरोफिल? इनकी लीफ जो होती है, टॉप एंड अपर एपिडर्मल पार्ट ऑफ सराउंडेड बाय द थिक लेयर ऑफ सेल्स. इनसाइड द लेयर thick walled cell are present in a group which conduct water is the leaf. In leaf, stomata is not present at the middle on place of midrib. Both side unicellular layer of structure and the presence which is called as wing. What is stomata? क्या होता है stomata? पढ़े हो छोटे क्लास में? क्या होता है स्टोमेटा? कौन बताएगा? मैम, हाँ हाँ, स्टमक तो फंक्शन रहता है, उसी को बोलते हैं स्टोमेटा. क्या रहता है? स्टमक में जो किसमें स्टमक रहता है? स्टमक में जो रहता है ना, उसको बोलते हैं शायद. शायद बेटा, स्टोमेटा फ्लावर की बात पढ़ रहे हैं हम, फ्लावर प्लांट की बॉडी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी तो नहीं पढ़ रहे हैं. अच्छा, हाँ हाँ मैडम. किस दुनिया में खोए हो आप? स्टोमेटा जब फ्लावर या फ्रूट या सॉरी जो लीव्स होती हैं, फ्लावर नहीं, फ्रूट नहीं, लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बंद और ओपन, यानी कि क्लोज एंड ओपन सिस्टम के थ्रू अपने सारे फूड स्टोरेज को या ट्रांसफॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज को एक तरह से दिन और रात में डिवाइडेड करती है. किसमें? दिन और रात में डिवाइडेड करती है. जहां जहां पर यह शर्त खुलती जाएगी, फ्लावर और लीफ, ये दो चीजें होती हैं. इनमें मोस्टली सनलाइट डिपेंड करता है.
जैसे सनलाइट जितने देर तक आपका ओपन रहेगा, जहां जब तक सनलाइट होगा तब तक ये ओपन अपना जो फूड प्रिजर्व करती हैं और फिर इसे तब तक खुले रखती हैं जब तक आपका फूड बन नहीं जाता है। जैसे ही नाइट का टाइम होता है, यानी कि नाइट टाइम पर ये अपने उस स्टोमेटा को क्लोज कर देती हैं, क्योंकि उस वक्त वो भोजन नहीं बनाती हैं, वो फूड प्रिजर्व नहीं करती हैं, फूड फॉर्मेट नहीं करती हैं। इसलिए स्टोमेटा वो चीज है जो इनकी शेल के अंदर होता है, इनके फूड प्रिजर्वेशन को कलेक्ट करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है आयुषी? यस मैम। हाँ रितु, प्रिया, चलिए कल पढ़ेंगे इसको। और अब मैं रोज आपको क्वेश्चन पूछूंगी, तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ के रखा करो। 11th में हो आप, क्लास 5-6 में नहीं हो कि कुछ भी नहीं पता। चलिए लेफ्ट होते जाइए।